अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिफ़ॉल्ट रूटिंग को देखेंगे और इसी एक लैब करेंगे। इससे पहले मैंने ओएसपीएफ रूटिंग और स्टैटिक रूटिंग की भी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे इस चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हम हाइपर रूटिंग का प्रोटोकॉल इसलिए यूज़ करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम रूटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने इस राउटर ही सिर्फ यहाँ तक पिंग कर सकता है, इस नेट अपने नेबर के साथ जितने नेटवर्क हैं सब उसके साथ पिंग कर सकता है। अगर सिर्फ इस राउटर ने इस नेटवर्क के साथ पिंग करना, वो पिंग नहीं कर सकेगा। इसके लिए हम रूटिंग को यूज़ करते हैं। जैसे दुनिया में जितने भी दुनिया के एक कोने में पड़ा हुआ पीसी और एक पीसी समझ लें कि पाकिस्तान में पड़ा हुआ, दूसरा पीसी सऊदीया में पड़ा हुआ है, उनके दोनों के दरमियान वायरों की सब वायर इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट हैं, वायर के थ्रू। उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम रूटिंग प्रोटोकॉल को यूज इनेबल करते हैं, तब वो एक जगह से डाटा को ट्रांसफर करके दूसरी जगह पर पहुंचता है। दोनों दोनों दो पीसी के दरमियान कम्युनिकेशन इनेबल होती है। चल सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देने के बाद मैं बाकी इसकी ना रूटिंग रूटिंग का लैब स्टार्ट करूंगा। फिर सबसे पहले मैं इनको जो इंटरफेसेस को ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ नो, इनेबल किया, टैब का बटन प्रेस किया, CON F किया, टैब का बटन T लिखा और टैब का बटन प्रेस किया। इस इंटरफेस को मैंने अभी ऑन करना है। इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0। इसका IP एड्रेस है हमारे पास 192.168.0.1। नेट एड्रेस है 255.255.255.0। ये इसलिए क्योंकि इसकी 24 बिट्स फिक्स हैं। ये वाली 24 मतलब 3 बार 255 है और एक बार 0 है। मतलब अगर हमने नेटवर्क एड्रेस भी बनाना है ना, नेटवर्क एड्रेस बनाने के लिए जितनी इसकी बिट 24 बिट यहाँ तक फिक्स होती हैं, ये 0 तक। वो जो अगली नेक्स्ट बिट है जो होस्ट के लिए बिट है, उसको 0 कर दे तो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस बन जाता है। फिर इसको नो शट डाउन कर देना। फिर इस इंटरफेस पे आए, इसी इंटरफेस से बाहर आए, एग्जिट किया। इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1। इसको आईपी एड्रेस हमने दिया जो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ साथ 192.168.1.1। उसका नेटवर्क एड्रेस भी सबनेट मास्क भी वही है 255.255.255.0। इसको भी नो शट डाउन कर देना। अब दोबारा हम इस इंटरफेस पे आते हैं गीगाबिट 00 पे। नो इनेबल, टैब का बटन इंटर किया, CON F टैब का बटन प्रेस किया, फिर इंटर प्रेस की। फिर इंटरफेस पे गए गीगाबिट 0/0/0। ये इंटरफेस पे गए। इसका आईपी एड्रेस मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस 192.168.1.2। वो सॉरी, इसका सबनेट मास्क नहीं लिखा, 255.255.255.0। इसको भी नो शट डाउन कर देना। ये ऑन का दोबारा इसके इस साइड वाले इंटरफेस पे आना है 001 पे। इसका आईपी एड्रेस मैंने साथ लिखा हुआ है, ये वाला 12.1। इस इंटरफेस से बाहर आना है। इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1। आईपी एड्रेस है हमारे पास 192.168.2.1। सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसको नो शट डाउन कर देना। इस इंटरफेस पे आगे इसको भी CLI मोड पे इसको नो किया, इनेबल किया, टैब का बटन इंटर किया, फिर कॉन्फ़िगर टैब का बटन प्रेस किया, टी लिखा, टैब का बटन प्रेस किया, इंटर किया। इंटरफेस पे गया। सबसे पहले हमने जाना है इंटरफेस गीगाबिट, ये वाला GIG गीगाबिट 0/0/0। इसका आईपी एड्रेस 192.168.2.2। सर्वर मास्क 255.255.255.0। इसको भी नो शट डाउन कर देना है। अब हमने इस इंटरफेस से बाहर आना है, एग्जिट करना है। फिर अगले इंटरफेस पे जाना है, ये वाले इंटरफेस पे। इस रोटर के दो इंटरफेस है, इंटरफेस गीगाबिट 00 है, एक दूसरा इंटरफेस है गीगाबिट 001 है। गीगाबिट 0/0/1। इसको आईपी एड्रेस हमारे ऊपर लिखा हुआ है 192.168.3.1 255.255.255.0। नो शट डाउन। ये देखें, अब मैं इस पीसी से
इसके साथ वाले नेबर वाले आईपी एड्रेस को पिंग करूंगा तो वो उसके साथ पिंग करेगा। डू पिंग 192.168.0.1 इस पीसी इस इंटरफेस को मैं पिंग करूंगा, इसके साथ पिंग करेगा। जो ही मैं इसके साथ 1.1 वाले को पिंग करूंगा उसके साथ भी करेगा। जो ही मैं 1.2 वाले के साथ पिंग करूंगा इसके साथ भी पिंग करेगा, क्योंकि इसका नेबर है, इस नेटवर्क इसी नेटवर्क के अंदर आ रहा है। तो देखिए मैं इसके अंदर ये इसके साथ पिंग कर रहा है, ये देखिए इसके साथ पिंग कर रहा है। जो ही मैं 2.1 वाले इस इंटरफेस में 192.168.2.1 वाले पे आके पिंग करूंगा उसके साथ पिंग नहीं करेगा, वो कहेगा 0%। ये मैं 2.1 इसका भी एड्रेस लिखा मैंने तीसरे का, उसको पिंग नहीं करेगा। मतलब रोटिंग से पहले सिर्फ अपने नेबर के साथ पिंग कर सकता था, कम्युनिकेशन कर सकता था। अपने जो अपने नेबर के अलावा नेटवर्क थे या अपने नेबर के साथ नेटवर्क था उनके साथ पिंग कर रहा है, जो दूसरे नेटवर्क हैं उसके साथ पिंग नहीं कर रहा था। उसके लिए हम रूटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। आज हमने जो हमारा रूटिंग प्रोटोकॉल है, डिफॉल्ट रूटिंग प्रोटोकॉल है, उसकी मैंने लिखा भी हुआ है। इसका जो कमांड है, सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस को भी जीरो कर देना, सबनेट मास्क को भी जीरो कर देना, 4 बार नेटवर्क एड्रेस जीरो करना, 4 बार सबनेट मास्क जीरो करना, फिर हमने नेक्स्ट हॉप लिख देनी है। सबसे पहले मैं इस नेटवर्क पे आता हूँ, आईपी राउट 0/0/0/ मतलब कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सबनेट मास्क हो 000.0.0 मतलब कोई भी एड्रेस हो, नेटवर्क एड्रेस हो, कोई भी आईपी एड्रेस हो, कोई भी सॉरी कोई भी सबनेट मास्क हो, और उसकी नेक्स्ट हॉप हमने इधर देनी है जे वाला 192.168.1.2। अब ये यहाँ से यहाँ तक पिंग करने लग पड़ा है करेगा। अब मैं इस आईपी एड्रेस पे आता हूँ, इसको एग्जिट किया, क्योंकि हमने सारा काम कॉन्फ़िगर मोड में करना होता है। इस आईपी राउट मैंने इसकी कमांडें सब ऊपर लिखी हुई हैं। कोई भी नेटवर्क एड्रेस हो 0/0/0/0, कोई भी सबनेट मास्क हो 0/0/0। इसकी नेक्स्ट होप हमारे पास है ये वाली 192.168.192.168.2.2। अब इस पीसी पे आए, इसे रूटर पे एग्जिट किया, इसमें गए हम आईपी राउट कोई भी नेटवर्क 2.0.0.0 2.0.0.0.0। अब हमने हमारा यहाँ तक पिंग होना शुरू हो चुका है इस साइड से। अब हमने इस रोटर के पास यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। अब इस रोटर के पास ना इसकी इन्फॉर्मेशन है, ना इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, ना इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है। अब उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर छोटा कर रहा हूँ साइज में। अब मैं इसको इधर मैंने नेटवर्क जो नेक्स्ट होप ऐड करनी ये वाली ऐड करनी है। मैंने पहले यहाँ से इस तरफ गया हूँ, अब वापसी यहाँ से इस तरफ आ रहा हूँ मैं। इसका इंडेक्स 192.168.2.1 इसका ये नेक्स्ट होप यूज की। फिर मैं इस रूटर पे आया, आईपी पहले इस रूटर के पास इस नेक्स्ट इस तरफ जा रहा था, अब ये इस तरफ जा रहा है। मैं इसको कोई भी नेटवर्क को 0.0.0.0.0.0 192.168. इसके संबंध में ये नेक्स्ट होप यूज होगी, इससे अगले वाली 1.1। अब ये आपस में पिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान मैंने रूटिंग इनेबल कर दी। सबसे पहले मैं यहाँ से पिंग 192.168.2.1 इस नेटवर्क में अगर पिंग करता हूँ, इसको पिंग कर रहा है, इधर ही पिंग कर रहा है। मैं इससे अगले बार नेटवर्क हमारे पास है 2.2, मैं दोबारा आता हूँ 2.2 को भी पिंग करेगा, यहाँ से 2.2 पिंग कर रहा है। अब मैं 3 और नेटवर्क को भी पिंग करता हूँ 3.1, यहाँ इस नेटवर्क में भी पिंग करेगा। ये देखें इसको भी पिंग कर रहा है। अब हम सबसे पहले पीसी में जाते हैं, पीसी को आईपी असाइन कर देते हैं। सॉरी आईपी असाइन करने से ये वाले मैंने आईपी पर लिखे हुए हैं, जो गेट वे इधर यूज होगा। ये पहले मैं इसका आईपी दे देता हूँ 192.168.0.2। टैब को बटन प्रेस के फिर टैब गेट डिफॉल्ट गेट में हमारे पास 192.168.0.1 ये होगा यूज 192.168.0.1 वाला गेट वे यूज होगा। सेम इसमें भी वही सिनेरियो है। नीचे वाला इसका आईपी एड्रेस है,
192.168.0.3, 192.168.0.1, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने इधर भी वही यूज़ होना है। अब इस पे आ गया हूँ, इस पीसी पे 192.168.3.2, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास अभी ये यूज़ होगा, ये वाला 3.1 वाला 192.168.3.1। इधर आगे दोबारा सेम काम वही करनी चाहिए, मैंने इसका आईपी एड्रेस दिया वो लिखना है इधर 192.168.3.3। टैब का बटन प्रेस किया, फिर टैब किया डिफ़ॉल्ट गेटवे, इधर भी वही 192.168.3.1 ये वाला गेटवे यूज़ होगा। अब मैं यहाँ से बैठ के किसी भी पीसी पे बैठ के किसी भी जगह बैठे जो इसके साथ कनेक्टेड पीसी है उसके साथ पिंग कर सकता हूँ, उसके कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अब मैं बैठा हूँ 7 वाले पीसी पे, 7 वाले पीसी में बैठ के मैं करता हूँ ये वाले पीसी 4 को पिंग, पीसी ये वाला पीसी 4 हमारे पास ये वाला, इसको पिंग करता हूँ मैं यहाँ से बैठ के। इसका मैं एड्रेस लिखता हूँ पिंग 192.168.0.2। मतलब हमें जो रूटिंग का रूटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करने का मकसद ये होता है कि हमारे जितने भी हमारे पीसी आपस में कनेक्टेड हैं, होता है एक नेटवर्क के अंदर है, एक दूसरे या फिर दूसरे नेटवर्क में है, सबको आपस में कम्युनिकेशन करा, मतलब दुनिया में जहाँ में मर्जी पीसी है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो सब के सब है, ये हमारे रूटिंग से पॉसिबल हुआ है। मैं अब इसके तीसरे वाले की पिंग करता हूँ, इसको भी पिंग करेगा। अब मैं थोड़ा वेट कर लें, या इसको भी पिंग कर रहा है, देखें कोई 0.25% जरम दर में ये पिंग कर रहा है। पहली बार ये 25% करता है, तो दूसरी बार करेंगे ये 100% सक्सेस कर देगा। ये देखो 0% लॉस हुआ, 100% सक्सेस हो गया। अब मैं इस पीसी से दूसरी जो ये इसके सामने वाले पीसी है पिंग 192.168.3.2 इसको पिंग किया, इसको भी पिंग करेगा। पहली बार ये कुछ पैकेट लॉस करता है, दूसरी बार ये पूरे पैकेट सेंड कर देता है। देखें ये पहली बार ये 25% होगा, तो ही मैं इसको दोबारा पिंग करता हूँ, ये 100% हो जाएगा। ये देखा 100% हो चुका है। अब मैं यहाँ से बैठ के दूसरे पीसी को पिंग करता, पिंग 192.168.3.3 इसको भी पिंग करूँगा, ये भी आपस में पिंग हो रहे हैं। मतलब कि आप यहाँ रूटिंग से इनेबल हो चुका है कि हम जितने मर्जी मुख्तलिफ नेटवर्क हों तो सबको आपस में कम्युनिकेशन करवाना, जितने भी आपस में रूटिंग प्रोटोकॉल हैं, जितने भी पीसी आपस में लगे हुए हैं, जितने भी डिवाइसेस आपस में हैं जुड़ी हैं, जितनी भी हैं, ये तो हमारे पास ये तो हमारे एक लैब है। लेकिन फिजिकल सिनेरियो में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जितने भी आपस में, मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर कह लें, जितने भी पीसी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो सब का सब हमारा रूटिंग से पॉसिबल होता है। हाँ चलिए, हमारी आज की लैब इतनी थी। मैंने इससे पहले मैंने डिफ़ॉल्ट रूटिंग, स्टैटिक रूटिंग और ओएसपीएफ रूटिंग प्रोटोकॉल की वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए आज के बारे में इतनी लैब थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।